तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर को। ठीक है, प्रोटॉन के नंबर को या एटॉमिक नंबर बात सेम ही होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्यों? क्योंकि हर एटम इससे जाना जाता है, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। ओके, तो बेटा व्हाट डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की आइडेंटिटी कहाँ से पता लगती है भाई, ये कौन सा एलिमेंट है, किस टाइप का एलिमेंट है, वो इसका ये प्यारा सा एटॉमिक नंबर Z बताता है, जो कि हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। ठीक है, टेल्स अस आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। हम इसी से ही पहचानते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है, और ये कभी ऊपर नीचे नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाँ, आइसोटॉप के अंदर भी यही सेम रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है आइसोटॉप के अंदर। प्रोटॉन नंबर रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, ये है एटॉमिक नंबर। इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और Z से हम इसको पहचानते हैं। दूसरी बात, एटम क्या होता है? एटम न्यूट्रल स्पीशी होती है। यार बाइकों का पीछे शोर आ रहा है एंड 10वीं मुहर्रम का दिन लगा हुआ है, तो डेट्स वाई दरगुजर कीजिएगा इस आवाज़ को। तो एटम क्या होता है? एक न्यूट्रल स्पीशी होती है, सबको पता है, कोई चार्ज नहीं होता एटम के ऊपर। ये न्यूट्रल कैसे होगा? आपको पता है यहाँ पे +8 पॉजिटिव यानी 8 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। सॉरी, इस एटम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं, मतलब Z इसका 8 है, +8 चार्ज होगा इस पर। लेकिन हम कह रहे हैं एटम न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव को बैलेंस कौन कर रहा है? तो भाई जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज। तो +8 और -8 आपस में, +8 -8 आपस में 0 हो जाएगा, न्यूट्रल। तो भाई एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एन एटम। ये बात अपने साथ पल्लू बांध के रख लो, आगे जाके बहुत बहुत काम आएगी, वरना पछताओगे, बोलोगे समझ नहीं आया क्या हुआ फलां ठिकाना। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ज़रूर होगा, आयन के अंदर नहीं होगा, आयन एटम ही नहीं होता। ठीक है, आयन एक अलग बला है, ये बात याद रख लो। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड देयरफॉर द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए हम इसकी पहचान कैसे करवा देंगे यार, ये एटम इस एलिमेंट का है। एक एलिमेंट के तमाम एटम्स के पास, फॉर सपोज हम लेते हैं गोल्ड, अब गोल्ड के तमाम एटम्स के पास उतना ही सेम एटॉमिक नंबर होगा। अगर यही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के तमाम एटम है, ये भी एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम का है, तमाम के पास जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे वो +13 होंगे, +13 होंगे। हाँ, वो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन भी इतने होने होंगे जैसे ये बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? आइडेंटिटी बताता है, ये बात याद रखनी है ज़रूर। MCQ आ सकता है एंट्री टेस्ट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर या नन ऑफ दीज, या अल्फा पार्टिकल। आपको टिक लगाना है प्रोटॉन पर। यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक प्रोटॉन नंबर दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के पास स्पेसिफिक नंबर का एटॉमिक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जो कि इसको डिफर करते हैं दूसरे एलिमेंट से। दो एलिमेंट आपस में सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पास एटॉमिक नंबर अलग है। ओके, इट डिटरमाइंस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इससे हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन पता चलती है, इसकी प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। ये भाई कितने एटम इसके पास, क्या कितने शेल आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच सकता है। Z इफेक्टिव इसके ऊपर डिपेंड करता है। Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा? भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था, एटॉमिक रेडियाई के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था। एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर
एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज्ड होते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज्ड होते हैं आपस में, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होता है। तो ये एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है जो है रिपीटेशन के अंदर आ रही होती है। दस द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइंस ईच पर्टिकुलर एलिमेंट। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बताएगा कौन से टाइप का जो है आपके पास एलिमेंट है। दिस विल टेल यू वॉट एलिमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये आपको बताएगा भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल है हमारी बुक के अंदर एक एटम है जिसके पास क्या है, प्रोटॉन नंबर है 6 का। तो भाई ओनली पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही एटम एलिमेंट है जिसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो होता है कार्बन। हमें पता चल गया भाई कार्बन होता है ये, इट मस्ट बी कार्बन। इफ एन एटम हैज 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन पे भाई क्या आता है मेरी जान, सोडियम आता है, तो ये सोडियम होगा, हमें पता चल गया। नाइट्रोजन की बात हो रही है मतलब 7 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन की बात हो रही है ऑक्सीजन है। हमें भाई पता चल जाता है प्रोटॉन के नंबर गिनते ही भाई किस टाइप का एलिमेंट है, कौन बंदा है ये, यानी आइडेंटिटी है इसकी। समझ रहे हो, आइडेंटिटी है इसकी। यानी ऐसे समझ लो फुटबॉल गेम के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उनकी शर्ट पे नंबर लिखा होता है 27, 13, 796, 7, 49। आप बोलोगे 49 पता चल जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो नंबर होता है शर्ट का, मुझे तो नहीं पता, मैं फ़ैन नहीं हूँ फुटबॉल का, उसका जो शर्ट का नंबर होगा आप बोलोगे उसका नंबर, लोग पहचान जाएंगे भाई ये किसकी बात कर रहा है, रोनाल्डो की बात कर रहा है। विराट कोहली अगर 19 से, धोनी 23 से, आप 23 का नाम लोगे भाई हर कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी। ये इनका कोड है, समझ रहे हो। न्यूक्लियर नंबर और एटॉमिक मास, भाई न्यूक्लियर नंबर और एटॉमिक मास बहुत 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 बड़ी गलती है। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस बुक। भाई लिखने वालों को गैरत नाम की चीज़ नहीं है भाई, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, न्यूक्लियर नंबर और एटॉमिक मास। एग्जाम्पल देता हूँ भाई, मैं अगर आपको कहूँ आपके पास क्या है, एक डजन क्या है बनाना है, आप क्या बोलोगे यार मेरे पास 12 बनाना है। कितने बनाना है, 12। क्या मैंने इसका आपको मेज़ बोला, मैंने आपको मेज़ बोला नहीं यार, 12 बनाना का वजन थोड़ी बोला है, मैंने तो नंबर बोला है। आप कहोगे सर आपने मुझे क्या बोला है, सर आपने ना मुझे नंबर ऑफ बनाना कहा है कि आपके पास 12 बनाना है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ 1 किलो नारंगी, अब 1 किलो के अंदर भाई पता नहीं 4 आए 5 आए, बड़ी बड़ी हैं तो 3 आए नारंगियाँ, छोटी छोटी हैं तो 11 आ जाए। तो आप बोलोगे सर आपने हमें मेज़ बोला है ऑरेंज का मेज़ है 1 किलो, पता नहीं इसके अंदर कितनी आएंगी। ये दो अलग अलग चीज़ें। अगर कोई आपको बोले न्यूक्लियर नंबर एक अकेला एक नंबर होता है। यहाँ पे 12 बनाना के साथ कोई आपके पास यूनिट नहीं लगा हुआ, 12 बनाना एकड़, 12 बनाना मीटर, ऐसा नहीं है। हाँ अगर आपने मेस का बोला है, यहाँ पे आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चाहिए होगा, किलोग्राम, ग्राम वगैरह। नंबर के साथ कोई यूनिट नहीं होता, क्वांटिटी के साथ यूनिट होता है। जो न्यूक्लियर नंबर है ये ओनली नंबर है, दिस इज ओनली अ नंबर, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट नंबर है, खाली एक नंबर अकेला छड़ा। ये आपको बोलेगा भाई कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर नंबर को हम मेस नंबर भी कहते हैं या मास नंबर भी कहते हैं भाई। एटॉम न्यूक्लियर नंबर होता है मास नंबर, न्यूक्लियर नंबर को हम मास नंबर भी कहते हैं क्योंकि भाई कितने नंबर हैं उन पार्टिकल्स के ये वो बताता है। 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 14 आ गया नंबर। इसका जो न्यूक्लियर नंबर किसी का 14 है तो भाई 14 लिखोगे, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। हाँ जबकि एटॉमिक मास क्या बोला है समझाओ बेटा, एटॉमिक मास का यूनिट होता है बेटा। एटॉमिक मास क्या है आपको पता है, एक क्वांटिटी है, मतलब मास का नाम आ रहा है, मतलब इसका कोई वजन तो होगा, किलोग्राम, ग्राम, एमयू वगैरह कुछ ना कुछ वजन तो होगा। तो बेसिकली ये एक क्वांटिटी है, ये नंबर नहीं है, क्वांटिटी है। इसके पास कोई ना कोई यूनिट भी होगा, वो सिर्फ नंबर है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत सारे टीचर बहुत इसके अंदर भंड मार देते हैं। सिंध बोर्ड की बेटा, कौन से बोर्ड की, सिंध बोर्ड की क्लास 9 की जो न्यू किताब आई है ना केमिस्ट्री की, और फिजिक्स की जो मैट्रिक की किताब है उसके अंदर भी ये भंड हुआ पड़ा है, जो कि उस्ताद ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर उन्होंने जिन्होंने भंड मारा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा।
द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर। सही बात है, डेफिनेशन इन्होंने सही लिखी हुई है, हेडिंग के अंदर बड़ा गलत किया हुआ है। एटॉमिक मास नहीं कहते और मास नंबर होगा इधर। इधर क्या कर देना, एटॉमिक मास को काट के इधर लिख लो मास नंबर, सिंपल ये कर लो भाई। अब क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं मास नंबर, क्योंकि एटम का मास इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन कहते हैं पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस, ये दोनों पार्टिकल होते हैं इनसाइड न्यूक्लियस। ये ओनली नंबर है, कोई यूनिट नहीं है भाई। कितने नंबर हैं, वजन नहीं करना इसका, वो मास वगैरह नहीं निकालना, समझ रहे हो। अब मुझे ये नहीं कहना वजन वेट को कहते हैं, वेट और मास के अंदर बड़ा फर्क है। आप कहते हैं ना आपका वजन क्या है, तो वो वेट अलग चीज़ है, वेट एक फोर्स होती है, मास एक क्वांटिटी है। मास आपके अंदर कितना जो है ना मीटर भरा हुआ है, वो मास अलग है आपका, जो इसको आप किलो के अंदर नापते हैं। सम एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सच एज एटम्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप मैंने आपको बताऊं आइसोटॉप क्या होता है। देखें, दो डिफरेंट टाइप के आपके पास एटम्स हैं, ये अलग एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट है। जब आपने इसके न्यूक्लियस को देखा, आपने कहा होगा दोनों के न्यूक्लियस के अंदर फर्क होना चाहिए, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। आपने देखा इसका एटॉमिक नंबर Z क्या था, इसका था 6, इसका भी Z था 6। आपने कहा यार इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन दोनों बिहेव अलग तरीके से कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, एक एटम की आइडेंटिटी होती है एटॉमिक नंबर, तो Z सेम है दोनों का, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें। तो हमने देखा यार इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर कितने 7 न्यूट्रॉन। तो हमने कहा यार मतलब ये दोनों सेम फैमिली के बंदे, लेकिन न्यूट्रॉन का जो नंबर है ऊपर नीचे होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो हमने कहा यार वो तमाम एलिमेंट्स जिनके पास Z सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो डिफर कर रहा है, तो ये एक ही फैमिली के बंदे हैं। तो इन एक फैमिली के बंदों को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है भाई, इनके पास प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये न्यूट्रॉन नंबर कम ज़्यादा होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज मार जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज वही रहती हैं इनकी, थोड़ी सी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। इनकी रेडियो एक्टिव डिके, इनका लाइफ टाइम, इनकी ये चीज़ें फ़र्क आ जाती हैं, ठीक है। तो हमने कहा यार ये तो आइसोटॉप्स होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन है आइसोटॉप्स, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम हो, वो तमाम एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर के अंदर फ़र्क हो, वो होते हैं आइसोटॉप्स। ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास आइसोटॉप का भाई, समझे आप। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर हमने बात की, तो आ गई बात रेडियो एक्टिविटी के ऊपर मेरी जान। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, छोटी सी चीज़ है, समझो। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, बड़े चीज़ें होती हैं, वो आपस में ना स्टेबल नहीं हो पाती। वो बड़ी चीज़ क्या हो जाती है, दो टुकड़ों के अंदर टूट जाती है, और एक चीज़ बहुत स्पीड में निकलती है, एक चीज़ बहुत स्पीड में निकलती है, और यहाँ से एनर्जी भी निकलती है। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना इमारत, वो स्टेबल नहीं होती, बजरी होती है, वो आगे फट जाती है। मुझे एग्जाम्पल अच्छी नहीं आ रही डेली लाइफ की जो कि मैं आपको समझाऊँ, तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर केस ऐसा ही होता है कि एक चीज़ होती है अनस्टेबल, बहुत बड़ी होती है, बड़ी चीज़ अनस्टेबल होती है, तो वो टूट के दो टुकड़ों के अंदर हो जाती है, वो होती है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसको हम रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं। अब क्यों होता है, किसके अंदर होता है, किसके अंदर नहीं होता, बात की कहानी है ये। छोटी सी बात समझ लो भाई, एक एटम का, एक न्यूक्लियस का भाई टूट जाना, एक न्यूक्लियस का स्प्लिट कर जाना, डेट इज रेडियो एक्टिव डिके। यानी एटम डिके कर जाता है, एक एटम दूसरे एटम के अंदर टूट जाता है। मतलब ये एक एटम था ना, ये दो एटम्स के अंदर टूट गया, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। ये एक एटम X होगा, ये एक एटम Y होगा, दोनों अलग अलग एटम्स होंगे। ये क्या था, ये एटम था Z दो एटम्स के अंदर टूट गया। Z क्या हुआ, दो एटम्स के अंदर टूट गया, एक X के अंदर एक Y के अंदर। क्यों, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से। भाई न्यूक्लियर फोर्स अनबैलेंस हो जाती है, क्यों होती है, क्या प्रॉब्लम है, आगे की कहानी है, अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट लेवल समझने का नहीं है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी से क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर चेंज हो जाएगा,
कार्बन 14 एग्जाम्पल है भाई। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन जो 14 होता है ना वो बहुत रेडियो एक्टिव होता है, जो कि नाइट्रोजन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कार्बन 14 को आप तोड़ोगे तो एक नाइट्रोजन बन जाएगा और शायद दूसरा एटम बने या कोई पार्टिकल निकल जाए, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, कोई चीज़ निकल जाए। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा दोनों एटम्स आए, एक एटम एटलीस्ट लाजमी आएगा, एक एटम आएगा और दूसरा भाई पार्टिकल भी आ सकता है या कोई एटम आ जाए। वो देखा जाएगा कौन सा डिके हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है। ये बात की कहानी है जो कि आप हाई ग्रेड्स के अंदर जाके पढ़ोगे। यूरेनियम भाई 238 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोटोप है। ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, ये ओवर टाइम डिके करता है, बहुत टाइम लगता है, ये लेड के एटम के अंदर तब्दील हो जाता है। यूरेनियम 238 ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेड के अंदर। लेड क्या है, 206 वाला आइटम है, स्टेबल हो जाता है। यूरेनियम के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।